नियम, और नियम नंबर फर्स्ट लिखिए। नियम नंबर फर्स्ट, यदि अफर्मेटिव सेंटेंस में, यदि अफर्मेटिव सेंटेंस में यदि अफर्मेटिव सेंटेंस में मुख्य क्रिया की पहली अवस्था का प्रयोग हुआ हो, मुख्य क्रिया की पहली अवस्था का प्रयोग हुआ हो, तो नेगेटिव सेंटेंस बनाते समय, नेगेटिव सेंटेंस बनाते समय, नेगेटिव सेंटेंस बनाते समय, नेगेटिव सेंटेंस बनाते समय दिए हुए सब्जेक्ट के बाद, दिए हुए सब्जेक्ट के बाद, दिए हुए सब्जेक्ट के बाद डज नॉट का प्रयोग करते हैं। ओह, डू नॉट करना, डू नॉट, डू नॉट का प्रयोग करते हैं, डू नॉट का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल लिखिए, एग्जाम्पल लिखिए। दे रीड बुक्स, दे रीड बुक्स, दे रीड बुक्स, तो क्या बन जाएगा? दे डू नॉट रीड बुक्स, क्या बन जाएगा? दे डू नॉट रीड बुक्स। समझ में आया कैसे बना? रीड जो है मुख्य क्रिया की पहली अवस्था, अभी बताया गया कि जब मुख्य क्रिया की पहली अवस्था दी हो तो आपको सब्जेक्ट के तुरंत बाद क्या रख देना है? डू नॉट, और मैंने वही किया। दे के बाद डू नॉट रख दिया और उसके बाद रीड बुक्स। ठीक, सेकेंड रूल, नियम नंबर सेकेंड लिखें। यदि अफर्मेटिव सेंटेंस, यदि अफर्मेटिव सेंटेंस, यदि अफर्मेटिव सेंटेंस में, अफर्मेटिव सेंटेंस में मुख्य क्रिया की पांचवी अवस्था का प्रयोग हुआ हो, मुख्य क्रिया की पांचवी अवस्था का प्रयोग हुआ हो, अर्थात मुख्य क्रिया की पहली अवस्था में एस या ईएस, उसी को पांचवी अवस्था कहेंगे। मुख्य क्रिया की पहली अवस्था में एस या ईएस, पांचवी अवस्था का प्रयोग हुआ हो तो, पांचवी अवस्था का प्रयोग हुआ हो तो नेगेटिव सेंटेंस बनाते समय, नेगेटिव सेंटेंस बनाते समय, नेगेटिव सेंटेंस बनाते समय, बनाते समय सब्जेक्ट के बाद डज नॉट का प्रयोग किया जाता है। सब्जेक्ट के बाद डज नॉट का प्रयोग किया जाता है। सब्जेक्ट के बाद डज नॉट का प्रयोग किया जाता है और मुख्य क्रिया की पांचवी अवस्था को, और मुख्य क्रिया की पांचवी अवस्था को पहली अवस्था में बदल देते हैं।
पांचवी अवस्था को पहली अवस्था में बदल देते हैं। एग्जाम्पल, पहली अवस्था में बदल देते हैं। एग्जाम्पल लिखिए। राम रीड्स अ बुक। राम रीड्स अ बुक। राम रीड्स अ बुक। क्या बनेगा?